मनीष कश्यप को अब एहसास होने लगा है कि जब हम यूट्यूबर थे तो हमारी कमाई बहुत अच्छी होती थी और बीजेपी में जब से गए हैं इनकी कमाई कम गई है। मनीष कश्यप में जो है वह चूंकि वो आरएसएस के बेंच से निकल करके आया है, ये तो तमाम लोगों ने देखा मीडिया के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, आरएसएस के विद्यालय से निकल करके आया है। यादव कम्युनिटी का कोई यदि लीडर आगे बढ़ रहा है, यादव कम्युनिटी का कोई लीडर यदि अच्छा कर रहा है तो उसका विरोध इसका करना एक कर्तव्य बन गया है। आरजेडी को बदनाम करने के लिए मनीष कश्यप, उनके आरएसएस बीजेपी का जो टीम है वो इस तरह का हरकत करते रहता है। नमस्कार, मैं दीपक कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया है मुंगेर अड्डा। देखिए, अभी बिहार का जो सियासी मुद्दा है काफी गर्मा गया है और इतना गिर गया है कि लोग गाली गलौज, कई बार दोगला शब्द का प्रयोग हो रहा है, कोई कह रहा है हिजरा शब्द का प्रयोग हो रहा है और कई बार जो नेता प्रतिपक्ष के कोई कुछ बोलते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो भौंक रहे हैं। तो मतलब काफी ज्यादा जो है राजनीतिक बयानबाजी जो है काफी गिर गया है। इस बीच जो है मनीष कश्यप जी जो है काफी चर्चा में है और हमारे साथ आरजेडी के युवा कार्यकर्ता रोशन कुमार जी, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मैटर है जो मनीष कश्यप जी इतना कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। देखिए, मनीष कश्यप, हकीकत यह है कि मनीष कश्यप को अब एहसास होने लगा है कि जब हम यूट्यूबर थे तो हमारी कमाई बहुत अच्छी होती थी और बीजेपी में जब से गए हैं इनकी कमाई कम गई है और जब इनका कमाई कम गया है तो इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। ये तो स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिल रहा है और उन्होंने स्वीकार किया एक वीडियो के माध्यम से कि हम बीजेपी में जब से आए हैं हमारा यूट्यूब से रुपया कमाने का जो है प्रतिशत बहुत लेवल गिर गया। उनको ये चीज़ समझना चाहिए, इस शब्द से ही उनको समझना चाहिए कि बीजेपी में जाने मात्र से उसके धन में, वो जो कमाता था उसके कमाई में जितना गिरावट आया है, इससे उनको प्रतीत होना चाहिए कि बीजेपी का विरोध बिहार में कितना है। देखिए, ये जो मनीष कश्यप जी जो हैं इनडायरेक्टली पप्पू यादव को हिजड़ा बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको लगता है जातिवाद मानसिकता है या फिर क्या है। देखिए, निश्चित रूप से उसमें सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप में जो है वह चूंकि वो आरएसएस के बेंच से निकल करके आया है, ये तो तमाम लोगों ने देखा मीडिया के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, आरएसएस के विद्यालय से निकल करके आया है, एजेंट नहीं, वो तो निकल करके ही आया। इसलिए उसके मानसिकता में हमेशा जातिवाद भरा हुआ है। जब तेजस्वी यादव जी की बात होगी, किसी यादव कम्युनिटी की बात होगी तो ये उसमें कूद जाते हैं, लेकिन बाद बाकी का जो मामला होता है, कौन क्या हिसाब कर रहा है, कौन गुना बना रहा है, कौन भाग लगा रहा है, कौन जोड़ कर रहा है, कौन घटाव कर रहा है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ यादव कम्युनिटी का कोई यदि लीडर आगे बढ़ रहा है, यादव कम्युनिटी का कोई लीडर यदि अच्छा कर रहा है तो उसका विरोध इसका करना एक कर्तव्य बन गया है। इसलिए ऐसे लोग से सावधान रहने की जरूरत है। और ये मनीष कश्यप का कोई अब जो है लोग नहीं लेते हैं, अस्तित्व नहीं रह गया। कल एक वीडियो जारी किया मनीष कश्यप, वो बता रहे हैं कि आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के गुंडा जो हैं हमें जान से मारने का धमकी दिया है सोशल मीडिया पे। देखिए, ये सब जो है वैसा तो आप दिखाएं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। कमेंट तो फेसबुक के माध्यम से, फेसबुक के कमेंट में जा करके, वो तो यूट्यूबर है, उनको भली भांति पता है कि कैसे फर्जी आईडी बनाया जाता है। और आरजेडी को बदनाम करने के लिए मनीष कश्यप, उनके आरएसएस बीजेपी का जो टीम है वो इस तरह का हरकत करते रहता है कि आरजेडी का ग्रुप बना लिया, आरजेडी का पेज बना लिया, आरजेडी के नाम से जो है आईडी बना लिया और उससे विरोध करके उसको फिर जो है सोशल मीडिया में दिखा करके लोगों के बीच भय पैदा करना, लोगों के बीच जो है भयक्रांत करना, दिखाना, लोगों में जो है अफवाह फैलाना कि देखिए आरजेडी के लोग ये कर रहे हैं। तो इनका ये धंधा बन चुका है, लेकिन लोग अब इस चीज़ को भली भांति समझ चुके हैं और कोई उनका अस्तित्व अब नहीं बचा है। इस पर कोई, देखिए, कल मैंने देखा कि मनीष कश्यप जी जो वीडियो बनाते हैं 17 से 20 हजार व्यू उनका यूट्यूब पे एवरेज व्यू है, लेकिन जब से उन्होंने ये बताया कि जान से मारने का धमकी दिया गया है तेजस्वी यादव जी के गुंडों के द्वारा, तो उसका टीआरपी जो है कल से बढ़ने लगा है। बस 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 हम तो पहले ही कहे कि उसका जो है यूट्यूब से जब से बीजेपी में गया, रुपया कमाना यूट्यूब से जब से कमी हुआ है, मानसिक संतुलन खराब हो गया है और अब चाह रहा है कि कैसे हम फिर से जो है वापस जो है यूट्यूबर की दुनिया में जाएं, जहां पर हमको लोग फिर से प्यार दे।
वो चीज़ अब संभव नहीं है। बस इसी के लिए लोग स्टंट तैयार कर रहे हैं कि जान से मारने की धमकी दिया गया, ये किया गया, ताकि लोग उसको देखें। अच्छा, हिंदू जागृति यात्रा से आप क्या मतलब कहना चाहेंगे? किसको क्या लाभ होगा, किसको क्या नुकसान होगा? देखिए, इससे जो है कहीं कोई लाभ होने वाला नहीं है, नुकसान ही होगा, लाभ नहीं होने वाला है। क्योंकि ये लोग धार्मिक उन्माद पैदा करने के लिए, जब बीजेपी की बिहार में भी सरकार है, बीजेपी और जदयू की सरकार बिहार में भी है, बीजेपी और जदयू की सरकार केंद्र में भी है, फिर आप ये हिंदू जागृति क्या होता है? जब तुम्हारा ही सरकार है केंद्र में, तुम्हारा ही सरकार है जब बिहार में, तो फिर ये हिंदू जागृति क्या होता है? हिंदू जागृति के माध्यम से ये लोग आगामी जो 25 का चुनाव बिहार में होने वाला है, उससे पहले ये लोग एजेंडा तय कर रहे हैं। क्योंकि दंगा जब तक ये लोग नहीं कराएंगे, तब तक इन लोगों के वोट प्रतिशत में जो है वृद्धि नहीं होता है। तो बस इसीलिए ये लोग जो है सड़क पर निकले हैं। उनको शर्म है उस व्यक्ति को जो हिंदू जागृति के लिए निकला है। सिवान में उतने व्यक्ति जहरीली शराब से मर गए, इसी की सरकार है ना बिहार में, क्यों नहीं देखने के लिए गए? क्या वह हिंदू समाज का लोग नहीं था? क्या वह बिहार का लोग नहीं है? क्या उन लोगों ने बिहार की सरकार को बनने में जो है उन लोगों का वोट का इस्तेमाल नहीं हुआ क्या? वैसे लोगों को देखने के लिए जाना चाहिए था, तब समझ में आता कि हिंदू जागृति किसको कहते हैं। लेकिन इन लोगों को उससे कोई मतलब नहीं है कि लोग कितना परेशान है, लोगों को कितनी समस्या है। सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को राजनीतिक स्टंट चाहिए, जिससे कि चूंकि काम धाम तो इन लोगों से होता नहीं है, काम धाम इन लोगों को करना नहीं है, तो किस तरीके से मीडिया में बने रहना, किस तरीके से लोगों के बीच में बना रहना है, इसलिए स्टंट तय करते हैं। और ये हिंदू जागृति के नाम पर जो व्यक्ति निकला है, उससे बड़ा जो है मतलब जो कहते हैं ना झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति, उससे बड़ा इस देश में कोई झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति नहीं है। हमेशा हिंदू मुस्लिम का फसाद तैयार करने के लिए, हिंदू मुस्लिम के बीच लड़ाई तैयार करने का बीज बोने का काम यही गिरिराज सिंह करता है। और गिरिराज सिंह का यही चरित्र ही है। इसलिए ऐसे लोगों को अब पूरे बिहार नहीं, पूरा देश पहचान चुका है कि ये लोग कौन है। और ऐसे लोगों के किसी भी चीज को कोई जो है सेल नहीं देने वाला है। जी, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? हो ही गया, सब बात तो रोशन जी बोल ही दिए। ठीक है, नमस्कार, मैं दीपक कुमार, आप देख रहे हैं मुंगेर अड्डा। इसी प्रकार का खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।